नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। वीर साधना, हर व्यक्ति के जीवन में इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में कोई ना कोई वीर सिद्ध करें, परंतु आज के समय में वीर के मंत्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। अगर मंत्र मिल भी गए आप सभी को तो उनका साधना विधान पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं होता है, और कई जगहों पर क्या होता है कि मंत्र में त्रुटियां होती है इत्यादि। अनेक त्रुटियां होने के कारण आज के समय में व्यक्ति वीर साधना नहीं कर पाता है, जबकि वीर सिद्धि करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और मैंने आप सबको वचन दिया है कि मैं आप सभी को ऐसे गुप्त प्रयोग दूंगा, ऐसी गुप्त साधनाएं दूंगा जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा। और आज भी आप सभी को मैं एक दुर्लभ गुप्त गोपनीय हनुमान वीर की साधना देने वाला हूं। यह आप सबको तो ज्ञात है कि वीर 52 प्रकार के होते हैं, इसके अलावा अन्य भी वीर होते हैं, क्योंकि वीरों की संख्या अनगिनत है। और मुख्यतः हम 52 वीर ही मानते हैं, और 52 वीर को एक साथ सिद्ध करना अपने आप में कठिन है, क्योंकि 52 वीर में से 31 वीर जो होते हैं वे तामसिक होते हैं और 21 वीर जो होते हैं वो सात्विक होते हैं। और आप सभी ने YouTube में काफी देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वीर कंगन, और वीर कंगन को सिद्ध करके वीरों का आह्वान किया जाता है, उनके माध्यम से कार्य किया जाता है। हालांकि वीर कंगन का निर्माण करना बहुत कठिन होता है और उसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाकर वीर कंगन को सिद्ध किया जाता है। और आप हिमाचल के क्षेत्र में आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे जो वीरों की पूजा है, वीरों की जो उपासना है हिमाचल में अत्यधिक होती है, जिनमें से मुख्यतः 5 वीर, हनुमान वीर और नरसिंह वीर इत्यादि प्रमुख वीर है जो हिमाचल के क्षेत्र में पूजित है। और आज आप सभी को मैं हनुमान वीर की साधना दूंगा और बताऊंगा, और यह बहुत ही प्राचीन और गोपनीय दुर्लभ साधना है। और इसमें हनुमान वीर सिद्ध होते हैं, और हनुमान वीर सर्व कार्य को सिद्ध करता है, और हनुमान वीर आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी देंगे। और एक बार आपने इनको प्रत्यक्ष कर लिया तो उसके बाद आप इनसे अपने कोई भी 3 वचन मांग सकते हैं, अपनी भी कोई मनोकामना मांग सकते हैं, अपनी कोई इच्छा मांग सकते हैं। बस आवश्यकता है केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ सही विधि विधान के साथ साधना करने की। अगर आप सही विधान के साथ, सही तरीके के साथ, पूर्ण नियमों के साथ साधना करते हैं तो आपको कभी भी साधना में असफलता नहीं मिलेगी। और एक बात आप सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप साधना करते हैं तो आपको यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि मंत्र का जाप कैसे किया जाता है, क्योंकि मंत्र जाप ही प्रमुख है आपकी साधना में सिद्धि देने के लिए। आप सभी जब साधना करते हैं 1 या 2 घंटे तक मंत्र जाप करते, तो उनमें से 1 या 2 मिनट ऐसे होते हैं जब आपकी आत्मा से मंत्र जप निकलता है, क्योंकि आत्मा की पुकार ही परमात्मा तक पहुंचती है, तभी परमात्मा आपको सिद्धियां देंगे। और वही 2 मिनट का मंत्र ही कार्य करता है। बाकी तो आपका जो मंत्र चल रहा है वो केवल और केवल मन से जाप चल रहा है, मुख से जाप चल रहा है। और आत्मा की पुकार कब आती है? आत्मा की पुकार तब आती है जब आपका मन पूरी तरह से विचार शून्य हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा जब आप मंत्र जाप करते हैं तो 1-2 मिनट का समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से विचार शून्य हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप मंत्र जाप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि आप माला भूल जाते हैं कि कितनी संख्या में आपने मंत्र का जाप कर लिया है। ये जो स्थिति होती है यही साधना में सिद्धि देने का कार्य करती है। इसलिए जब भी साधना करनी हो तो अपने मन को विचार शून्य करो। जितनी अधिक आपकी आत्मा की पुकार होगी मंत्र में, उतनी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। खैर छोड़िए, इस विषय पर कभी मैं लाइव आकर आप सबको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं साधना की।
इस साधना को आपने शनिवार के दिन से शुरू करना है और 7 शनिवार की साधना है और केवल शनिवार के दिन ही करनी है ये साधना। इस बात का आपने ध्यान रखना। आपके जो आसन और वस्त्र होंगे वो लाल या सफेद रंग के रहेंगे। दिशा आपकी पूर्व रहेगी और इसमें जो माला प्रयुक्त होगी, जिस माला का प्रयोग किया जाएगा वो रुद्राक्ष की माला होगी और सामान्य पूजन करना है और 11 माला मंत्र जाप करना है। और ये साधना आपको शाम के 7 बजे से शुरू करनी है और इसमें जो दीपक होगा वो तिल के तेल का चौमुखा दीपक लगेगा और भोग में आपको गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को चढ़ाना है और इसमें जो धूप का प्रयोग करना है वो गूगल धूप का प्रयोग करना है आपने। और इस साधना को करना कहां पर है आपने? इस साधना को आपने आंख के पेट के पास करनी है या किसी हनुमान मंदिर में करनी है या किसी ऐसे स्थान पे करनी है जहां जड़ी बूटियों का निवास होता है, जो दिव्य जड़ी बूटियां होती है उनका निवास होता है, वहां पर करनी है। तो कैसे करनी है ये साधना, अब इस पर भी हम चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा सुनना, तभी आपको समझ आएगा कि साधना कैसे करनी है। करना क्या है कि आपने शनिवार से आपने साधना शुरू करनी है और शनिवार के एक दिन पहले ही आपने शाम 7 बजे हनुमान मंदिर में जाकर इस साधना का संकल्प लेना है और संकल्प में कहना है कि मैं अमुक अपना नाम, उसके बाद अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम, उसके बाद अपने पिता का नाम लेना है और अमुक नाम का व्यक्ति अपना नाम लेकर आपके हनुमान वीर रूप की सिद्धि करना चाहता हूं, कृपया आप इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। तो फिर ये जल आपने हनुमान जी के सामने उनके चरणों में समर्पित कर देना है और आपने हनुमान जी को तेल सिंदूर का चोला चढ़ाना है और फिर तिल के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद आपने गुड़ और चने का भोग लगाना है और यह सब आपने संकल्प लेने से पहले ही चढ़ाना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपने संकल्प लेना है और फिर आपने वहीं हनुमान जी के समक्ष बैठकर मूल मंत्र का 21 बार या 108 बार जाप कर लेना है। जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, जो मैं मंत्र आपको लिख कर दूंगा, उस मंत्र का आपने 21 या 108 बार जाप कर लेना है। इतना करने के बाद आपने फिर घर वापस आ जाना है। अब घर वापस आकर आपने फिर अपना सामान्य पूजन पाठ करना है और उसके बाद आपने एक माला मंत्र जाप पुनः कर लेना है। उसके बाद आपने फिर जब अगले दिन शनिवार आएगा उस दिन से आपने साधना शुरू कर देनी है। कोई एकांत स्थान पर आपने सफेद आक का पौधा ढूंढ लेना है और उस आक के पेड़ के पास आपने शाम के 7 बजे के बाद चले जाना है और उस आक के पौधे के पास जाकर वहां पे आपने पहले आक के पौधे को जल चढ़ाना है और जल के छींटे देने हैं और फिर वहां पर आपने उस आक को तेल और सिंदूर का टिक्का लगा लेना है और उसके आगे आपने प्रार्थना करनी है, हे वृक्षराज, मैं आपके सम्मुख आज हनुमान जी की साधना करने आया हूं। आप मेरी साधना को सफल बनाएं और मुझे आशीर्वाद दें और जब तक मेरी ये साधना चलती रहेगी तब तक आप मेरी साधना में जो विघ्न उत्पन्न होने वाले हैं उन सारे विघ्नों का निवारण करें और मुझे सफलता प्रदान करें। और उसके बाद आपने आंख के सामने ही तिल के तेल का चौमुखा दीपक जला लेना है और फिर गूगल की धूप भी जला लेनी है और फिर वहां पर आपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला से या लाल मूंगे की माला से मंत्र की 11 माला जाप कर लेना है। और मंत्र जाप करने से पहले आपने एक एक माला जाप गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, भैरव मंत्र, शिव मंत्र और राम मंत्र की कर लेनी है। और एक बात का आपने ध्यान रखना कि आसन खेलन, सुरक्षा मंत्र और श्री रक्षा मंत्र का प्रयोग जरूर कर लें, क्योंकि आप घर से बाहर साधना कर रहे हैं तो वहां पर आपको इन तीनों मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद आपने साधना शुरू कर लेनी है, मंत्र का जाप कर लेना है और जाप पूर्ण होने के बाद आपने पुनः
शिव जी के मंत्र का, राम जी के मंत्र का एक एक माला जाप कर लेना है और उसके बाद आपने हनुमान जी की आरती कर लेनी है और फिर उनसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना कर लेना है। क्षमा याचना करने के बाद आपने अपने आसन के नीचे जल की 3 बूंदे छोड़ देनी है और उन 3 बूंदों को अपनी नाम का उंगली से अपने माथे पर लगाना है और उसके बाद आपने आसन कीलन, सुरक्षा मंत्र और शरीर रक्षा मंत्र को खोलना है और खोलने के बाद ही अपने आसन को फोल्ड करके उठना है और वहां से सीधा आपने घर वापस आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे कोई भी आवाज दे, आपका परिचित आवाज दे या कोई अन्य आपको डराने या धमकाने की कोशिश करे, तब भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो साधनाएं बाहर की जाती है उन साधनाओं में पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। और घर में प्रवेश करने से पहले आपने अपने हाथ, पांव और मुंह धो लेना है और उसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश कर लेना है। और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपने अपने मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है और उसके बाद सो जाना है। पूर्ण नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इसी तरीके से आपने साधना को 7 शनिवार तक करना है। हर शनिवार को आपने गुड़ और चने का ही भोग लगाना है और आखिरी शनिवार को आपने 7 माला मंत्र जाप करना है और 4 माला का आपने गाय के घी से हवन करना है। और भोग में अंतिम दिन आपने 250 ग्राम बूंदी के लड्डू, लौंग, इलायची और पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करना है। इस तरीके करने के बाद आपके समक्ष हनुमान वीर प्रत्यक्ष होंगे। हनुमान जी अपने वीर स्वरूप में प्रत्यक्ष होंगे। तो उनके प्रत्यक्ष होने के बाद आप ये पूरा भोग प्रसाद उन्हें अर्पित कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनसे जो आपकी इच्छा है वो मांगिए। आप इनसे 3 वचन भी मांग सकते हैं या आपकी जो भी इच्छा है वो भी मांग सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना है वो मनोकामना भी मांग सकते हैं। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम गुरुजी, ओम नमो हनुमान वीर, मेरा कार्य करो तीजी घड़ी, तीजी पलक झपके जब तक कार्य ना करो तो गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई, श्री राम की दुहाई, महादेव की दुहाई। यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है। जब आप अंतिम बार में दुहाई बोलेंगे तो उस दुहाई को आपने जोर से बोलना है। अब बात करते हैं कि जब आप साधना करेंगे तो आपको मंत्र का जाप कैसे करना है। ओम गुरुजी, ओम नमो हनुमान वीर, मेरा कार्य करो तीजी घड़ी, तीजी पलक जब तक कार्य ना करो तो गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई, श्री राम की दुहाई, महादेव की दुहाई। इस तरीके से आपने मंत्र का जाप करना है। इस तरीके से आप साधना करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।